जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। हेलबाउंड नेटफ्लिक्स का ये सस्पेंस थ्रिल वेब सीरीज़ दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। आपने भी उसे देख ही लिया होगा। मैंने उसे देख लिया, देखकर फारिग हो गया हूं, लेकिन हालांकि उसका रिव्यू नहीं कर पाया किन्हीं कारणों से, व्यस्तता की वजह से। आज और इस वीडियो में मैं रिव्यू की बात नहीं करूँगा। जी हाँ, आपने थंबनेल पर ही देखा होगा कि दिस इज़ नॉट ए रिव्यू। की चर्चा तो बहुत से रिव्यूअर ने किया है, लेकिन मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जो इसका बेस पॉइंट है, कोर पॉइंट है। क्या ईश्वर से भी गलती हो सकती है? क्या ईश्वर जानबूझकर इस तरह के सज़ा का प्रावधान किया है? और क्या पार्क, जो वो लेडी जिसके पनिशमेंट का लाइव टेलीकास्ट हुआ था, क्या वो अलाइव हो गई? ईसा मसीह की तरह फिर से अलाइव हो गई? सीजन 2 के लिए क्लिप हैंगर ये बेशक हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मानवीय दृष्टिकोण से, सामाजिक हैसियत से हमें ये सोचना होगा कि क्या ये ईश्वर की मर्जी का संकेत है, जैसा इस सीरीज में, इसकी कहानी में पुरजोर तरीके से पिलाया गया है। उसके बावजूद ये रहस्यमयी है, इतना खूबसूरती से ब्लेंड किया गया है कहानी में ये प्रिंसिपल, ये डिस्कोर्स, उसके बावजूद रहस्य बना हुआ है। तिब्बत का आप सोचिए कि वो क्रेडिट सीन जहाँ न्यू ट्रूथ का चेयरमैन तिब्बत की कहानी बताता है, उससे बताता है कि कैसे उसके अंदर चेतना आई। क्या कोरोना भी ईश्वर का सज़ा का औजार रहा है? ये सारी बातें मेरे दिमाग में ये सीरीज़ देखते हुए आई थी। मेरी बुद्धि थोड़ी अलग तरीके से सोचती है। मैंने ये सोचा कि क्या ईश्वर ये सब कर सकता है? वो मोनेस्टर कहाँ से आए थे? वो एंजल कैसे आकर बताता है? इनफैक्ट पहले एपिसोड तक मुझे लगा कि ये CGI होगा, बाद में कुछ रिवील होगा कहानी में कि नहीं भाई, ये तो नकली था, ये फेक था, उसके पीछे कोई गिरोह होगा। इनफैक्ट न्यू ट्रूथ और वो जो एरो हेड थे, उनके बाबत भी शंका गई कि शायद वो हो सकते हैं, लेकिन अंत तक, सीरीज के अंत तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये एरो हेड द्वारा फैलाया गया या फेक है, या कोई CGI इफेक्ट है, कोई विजुअल इफेक्ट है जो किसी गिरोह द्वारा, चाहे न्यू ट्रूथ या किसी ऐसे गिरोह द्वारा ये किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम पे कब्जा कर ही लिया है। लेकिन फिर समझ में आया कि वो पोर्टल खुलता है, फिर वो गायब हो जाते हैं, तो ये बेशक सुपरनेचुरल पावर्स हो सकता है। लेकिन अब बियॉन्ड द फिल्म, बियॉन्ड द सीरीज, मानवीय तरीके से हम सोचते हैं, तो सवाल इस बात का भी है कि ईश्वर अगर सज़ा तय भी कर रहा है, मुकर्रर भी कर रहा है, तो इस तरह का सज़ा कैसे? ईश्वर तो दयालु कहा जाता है, माना जाता है, और न्याय, एक अपराधी को भी अपना पक्ष रखने का पुरजोर अधिकार है। तो ईश्वर बिना सोचे समझे नर्क के उन दैत्यों को, उन मोनेस्टर को भेज देता है और बेरहमी से कत्ल करता है, वो भी सामाजिक दायरे में रहकर, जहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं। ऐसा क्रूरता क्यों करेगा ईश्वर? ये किस तरह का ईश्वर है? इन सब बातें दिमाग में कुलबुलाती रही हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करते हैं। आप रोशनी डालिए इस पर, अगर आप सोचते हैं इस बारे में तो स्वागत है। देखिए, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ फिल्मों और असल जीवन को जोड़कर, क्योंकि जो इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने ट्रेन टू बुसान और पेंसिलिवेनिया जैसी मास्टरपीस डायरेक्ट की है, वो बड़े संवेदनशील डायरेक्टर हैं। वो चीज़ों को बहुत फिलोसफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। ट्रेन टू बुसान और पेंसिलिवेनिया में हमने उनका काम देखा है। उनके कहानी में, उनके प्लॉट में साइकोलॉजी के साथ साथ फिलॉसफी गुथी होती है। इस कारण मैं ये बात कर रहा हूँ कि हेलबाउंड, ये सज़ा देने का प्रावधान हमारी समाज में, क्योंकि फिल्मों का प्रभाव पड़ता है समाज पर भाई, हमारी जनमानस पर, हमारे बच्चों के दिमाग पर ये प्रभाव पड़ता है। उससे एक नए डिस्कोर्स शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अरब देश में एक नए धर्म की चर्चा शुरू हो रही है, अब्राहिम धर्म की चर्चा शुरू हो रही है, दुनिया भर में शुरू हो रही है। कुल धर्मों से कुछ जोड़ कर उसमें डाला जा रहा है। तो क्या डायरेक्टर, जो कि बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे, क्या उन्होंने वो कहानी, वो सोच उससे ली है? सीजन 2 शुरू कहाँ से होगा? और क्या सच में एंजल, हेल्प, वो नर्क के जल्लाद के बाद कोई फरिश्ता, कोई ईश्वर जैसा श्वेतधारी पुरुष प्रकट होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। तो क्लिप हैंगर मैं आपको देकर छोड़ रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।